नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं सुबह का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता, जिसमें हम आपको बताते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, तमाम बड़ी जानकारी और ऐसी कौन सी खबर है जो सुर्खियों में है और साथ ही ऐसी कौन सी खबरें हैं जो सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही है। हमारे साथ आज खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में विभिन्न राज्यों से जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सुनीता जी, जो कि उत्तराखंड से हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनीष जी, जो कि हिमाचल प्रदेश से हैं। हमारे साथ ज्ञानेश जी जुड़ चुके हैं, जो कि उत्तर प्रदेश से हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रेस वार्ता में। ये सभी हमको अपने अपने राज्यों की बड़ी खबरें, बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। हम सीधे चलेंगे उत्तर प्रदेश की ओर। हमारे साथ ज्ञानेश जी जुड़े हैं। ज्ञानेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और साथ ही बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को बताएं। निशा, मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो है आज और कल जी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू वो उनका आने का प्लान है। जी तो वो बिल्कुल। 11 और 12 तारीख में उत्तर प्रदेश में रहेंगी। जी आपको बता दूं कि 11 तारीख को उनका जो प्लान है वो बनारस में रहेंगी। बनारस में और रहने के बाद में वो शाम को जब है लखनऊ वापस होंगी, और लखनऊ में एक हॉस्पिटल है, वहां पर जाने के बाद में शाम को जो है रात्रि विश्राम वो राज्यपाल महोदया के साथ में, आनंदीबेन पटेल के साथ में भोजन करने के बाद में राज्यपाल भवन में करेंगी। जी तो जी इस तरीके से अच्छा उनकी सुरक्षा को, दिशा बता दूं, उनकी सुरक्षा को लेकर जो उत्तर प्रदेश ने किया, एनएसजी की टीम के साथ साथ में आपको बता दूं कि 10 एसपी के साथ में 16 एडिशनल एसपी और जो पुलिसकर्मी काफी संख्या में मौजूद रहेंगे। जी जी सुरक्षा दृष्टि को लेकर, क्योंकि राज्यपाल का मामला है, तो इस वजह से उससे कहीं कोई कोताही उत्तर प्रदेश सरकार नहीं बरत रही है। तो एनएसजी की टीम जो है उसको, अच्छा एक चीज और बताऊं तो, जहाँ पे उनका कार्यक्रम होगा निशा, वहां पे जो है कोई भी प्लेन या कोई भी हवाई जहाज नहीं उतर सकता। जी जी इस चीज को भी दृष्टि में रखते हुए पूरी सावधानी जो है उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो बरत रही है। जी तो एक तो ये खबर है, बड़ी खबर है कि बिल्कुल जो बिल्कुल। राज्यपाल महोदय हैं द्रौपदी मुर्मू, वो आज की 11 तारीख और 12 तारीख में उत्तर प्रदेश में रहेंगी। जी जी, दूसरी चीज निशा बता दूं कि उत्तर प्रदेश में अभी जो बसपा पार्टी है, मायावती की है, उन्होंने नई जिम्मेदारी आनंद जो है भतीजा उसको दी है। तो जी जी उसमें बहुत सी पार्टियां जो हैं पक्ष विपक्ष में, दोनों कह रही हैं, कुछ कह रही हैं कि ये जो है ये अच्छा है, और कुछ कह रही हैं कि ये तो परिवारवाद की शुरुआत और है। समाजवादी पार्टी जो कर रही थी वो काम बसपा पार्टी मायावती भी कर रही हैं, क्योंकि जो आकाश आनंद है उनको जिम्मेदारी पार्टी ने, मायावती ने उनको बिल्कुल। जिम्मेदारी दी। जी जी तो बता दूं, समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, शिवपाल हो चाहे अखिलेश यादव ने तो इसको एक अच्छा संदेश दिया है कि नहीं, मायावती ने अच्छा किया है। और आने वाले समय में जब उससे एक प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये अच्छा है, ये आने वाले 24 चुनाव में हम साथ में हो भी सकते हैं, ये तो समय बताएगा जी कि हम बिल्कुल कांग्रेस और बसपा और माया समाजवादी पार्टी तीनों मिलकर चुनाव लड़ सकती है। बिल्कुल। लेकिन अब ये सब अटकलें लगाई जा रही हैं। इसी तरह शिवपाल ने कहा कि नहीं, अच्छा प्लान है कि भाई चलिए, मायावती ने नई जिम्मेदारी किसी और को दी है। तो इस तरीके की चर्चाएं जो है लगातार चल रही हैं। वहीं बता दूं निशा की जो चुनाव को लेकर है, या और भी चुनाव अगर हम देखें 24 को लेकर, तो उसके लिए जो पार्टियां हैं वो अपनी अपनी मजबूती के लिए लगी हुई हैं। चाहे वो बिल्कुल भारतीय बिल्कुल। जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, और चाहे वो मायावती की पार्टी हो। किस तरीके से हमें सत्ता में आना है, कौन से काम हमें दिखाने हैं जनता के बीच में, कौन से नहीं दिखाने हैं, इस सारी चीजों पर लगातार जो है वो जनता के बीच जाकर सरकारें अपना अपना काम कर रही हैं। वहीं बिल्कुल बता दो कि भारतीय जनता पार्टी का जो काम है वो कहीं ना कहीं लोग कुछ अच्छा भी कहते हैं और कुछ काम ऐसे कहते हैं कि, जैसे बता दूं कि अयोध्या नगरी में बहुत तेजी से काम चल रहा है निशा। जी जी चाहे वो एयरपोर्ट को लेकर हो, चाहे राम मंदिर को जी लेकर हो, बिल्कुल। क्योंकि चुनाव के पहले जो है वो पार्टी पूरी तरीके से ये बताना चाहती है कि देखिए, मैंने राम मंदिर जो है वो कंप्लीट कर दिया है। एयरपोर्ट भी श्री राम नाम के से जो है उसका उद्घाटन इसी महीने लगभग किया जाएगा, या जनवरी में होने की संभावना पूरी पूरी है। तो चुनाव के लेकर निशा पूरी तरीके से पार्टियां अपना समय दे रही हैं और जनता के बीच ला रही हैं। अब ये वक्त बताएगा कि भाई देखिए, 2024 में फिर कौन कितनी मजबूती के साथ जनता के बीच आएगा और किसको जिम्मेदारी जनता दे देगी। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरीके से जो जी है, इस तरीके से पार्टियां अपनी अपनी मेहनत में लगी हुई हैं निशा। जी बिल्कुल।
हम सीधे चलेंगे हिमाचल प्रदेश की ओर। हमारे साथ मनीष जी जुड़े हैं। मनीष जी, हिमाचल प्रदेश से तमाम बड़ी अपडेट और तमाम बड़ी खबरें हमारे दर्शकों को बताएं। मनीष जी। मनीष जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल नहीं साहब, बोलिए। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिमाचल प्रदेश से। तमाम बड़ी अपडेट, तमाम बड़ी खबरें हमारे दर्शकों को बताएं हिमाचल प्रदेश से। हम सीधे चलेंगे उत्तराखंड की ओर। हमारे साथ सुनीता जी जुड़ चुकी हैं। सुनीता जी, उत्तराखंड से अपडेट, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी और ऐसी कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियों में हैं, आप हमारे दर्शकों को बताएं। पहले तो आज हम मौसम के बारे में बात करेंगे। जिस तरह से मौसम अपनी करवट बदल रहा है समय बिल्कुल। समय पर, तो वैसे ही जो हरिद्वार है और उधम सिंह नगर है, वहां पे चेतावनी दी गई है कि सुबह के समय और शाम के समय कोहरा पड़ सकता है। जी तो जो भी गाड़ियां हैं वो मतलब उसी हिसाब से निकले, क्योंकि जो सुबह के समय है वो कोहरा पूरी तरह से अपना रंग दिखा सकता है। और उसके अलावा जो बाकी राज्य हैं, मतलब बाकी जगहें हैं, वहां पे मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन शीतल हवाएं उसकी वजह से ठंड बढ़ सकती है। बिल्कुल। वही हम बिल्कुल बात करना चाहेंगे कि जो भाजपा के सांसद थे फांसी जी, उनके जो भांजे हैं उनकी ट्रेन वजह से कटकर उनकी डेथ हो चुकी है। दो युवक थे वो, मतलब उनकी डेथ हो चुकी है। वो अपनी मतलब शादी में जा रहे थे, अपने बाइक पे सवार होके, किसी कारण की वजह से वो और ट्रेन की पटरी के साइड से जा रहे थे। वहीं से ही एक ट्रेन, जो ट्रेन है वो तेज रफ्तार में आती है, और उन जो दो युवक थे उनकी मतलब टाइम पर ही उसी वक्त डेथ हो जाती है। साथ में वो तीन युवक थे। और जी। जी वही हम बात करना चाहेंगे मसूरी में, जो पहाड़ों की रानी है, वहां पर जो बूढ़ी दिवाली है वो बहुत ही धूमधाम से मनाई गई। जो वहां की कैबिनेट मंत्री थे उन्होंने भी वहां पे बहुत भाग लिया, और जो महिलाएं थी उन्होंने भी जो प्रारंभ जो हमारी सभ्यता है वहां पे सभी वहां पे दिखाई दी। जो भी उन्होंने वेशभूषा थी वहां पे, जो हमारी पहाड़ी जो भी वहां की थी वो उन्होंने वही धारण की हुई थी। और साथ ही मैं बताना चाहूंगी, जैसे जो सीएम धामी है उन्होंने एक जो पुस्तिका है, विकास पुस्तिका, उसका विमोचन किया है। और बताया है कि जो उत्तराखंड है उसको मतलब कि बहुत आगे तक, मंजिल तक ले बिल्कुल। जाएंगे, बिल्कुल और जो भी वहां पे नरेंद्र मोदी ने विजन रखे थे उसके ऊपर वो आगे कार्य करेंगे। जी जी। निशा। जी बिल्कुल। हम सीधे चलेंगे हिमाचल प्रदेश की ओर। मनीष जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मनीष जी, हिमाचल प्रदेश से तमाम बड़ी अपडेट, तमाम बड़ी खबरें और ऐसी कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियों में हैं और सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही है, हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल निशा, मैं आज की अगर शीतलहर की बात कर लूं तो प्रदेश में जो है इलाकों में जो है मैदानी इलाकों में 5 डिग्री सेल्सियस जो है पारा वो पहुंच चुका है। कहीं ना जी कहीं जी। प्रदेश में ठंड जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसके लिए बचाव के तमाम उपाय जो है सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। हम फिर से आएंगे ज्ञानेश जी की ओर। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। ज्ञानेश जी, उत्तर प्रदेश से ऐसी कोई बड़ी अपडेट या ऐसी कोई खबर जो सुर्खियों में है और काफी ट्रेंड कर रही हो? निशा, एक बता दूं, एक बड़ी खबर है यातायात को लेकर कि हाई कोर्ट जो है, यहाँ लखनऊ का हाई कोर्ट लगातार जो है वो यातायात के अधिकारियों को और साथ ही साथ में पुलिस अधिकारियों को हमेशा डांटने का काम कर रही है। बता दूं बिल्कुल। कि हाईवे है लखनऊ से जो अयोध्या के लिए जाते हैं, उस हाईवे पर आए दिन ही सुबह या शाम को या दिन में किसी भी टाइम लगातार जाम लगा रहता है। क्योंकि एक साइड में हाई कोर्ट है और एक साइड में परिवहन विभाग का बस अड्डा है, अवध बस डिपो। तो वहां पर जो है वो आए दिन जाम की वजह से पब्लिक परेशान रहती है। जी यहाँ तक जज और वकील भी लगातार परेशान रहते हैं। तो ये खबर और ये जो वहाँ के लोग हैं वो लगातार चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं यातायात को लेकर। तो कई बार कई बार बैठक भी हुई, हाईकोर्ट ने परिवहन विभाग से भी पूछा है, उनके अधिकारियों से पूछा है, वहीं पुलिस विभाग से भी पूछा है कि आखिर इसके लिए क्या प्लान किया जा रहा है। कि अबे अगर अगर अभी इस वक्त ऐसी ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जो घंटों जाम का समस्या करना पड़ता है। क्योंकि जी। बता जी दूं निशा की एक शहीद पथ बिल्कुल। है जो सीधा एयरपोर्ट के लिए उतरा हुआ है, शहीद जी मार्ग है जो एयरपोर्ट से आते हुए फैजाबाद रोड पे है और फिर उस रोड से अयोध्या के लिए निकला हुआ है। वही पॉलिटेक्निक फैजाबाद एक व्यस्त रोड है।
तो वहां पे हाई कोर्ट है राइट में, तो उस वजह से सारे बहुत से मार्ग है उनको बाधित कर दिया गया है, उनको बंद जी, कर जी। दिया गया है। लेकिन क्या बंद करने से समस्या का निदान हो जाता है निशा? जी, सही ये कहा कहना आपने, है बिल्कुल जनता सही। का, लोगों को कहना है। तो इस वजह से आए दिन वहां तू मैं हुआ करती है। और जो बता दूं, जो पुलिसकर्मी लगाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं मोबाइल देखने में व्यस्त रहते हैं। वो बिल्कुल। जाम को निदान करने में नहीं जूझते हैं, या एक तरफ से कई तरफ से चौराहे जो लगातार राइट लेफ्ट और दाएं बाएं सब आते जाते रहते हैं। तो इसको लेकर अभी तक ना तो पुलिस विभाग ने कोई प्लानिंग की है और ना तो परिवहन विभाग के अधिकारियों ने प्लान की है। तो समस्या से काफी जूझना पड़ता है। वहां पे बता दूं 3 हाईवे हैं। उस जी, हाईवे को क्रॉस करने के लिए आपको 2 से ढाई घंटा लग सकता है। बिल्कुल। और बता दूं कि एक पुल है, उस पुल पे उन्होंने ट्रायल के लिए कुछ डिवाइडर बनाया था, लेकिन वो डिवाइडर रात में गाड़ियां की ठोकर की वजह से दाएं बाएं उड़ जाते हैं। वो कहीं ना कहीं रास्ते में वो भी समस्या का कारण बन सकता है। कई घटनाएं होती हैं, बता दूं निशा, की वहां पे लोगों ने डिवाइडर, कच्चे डिवाइडर उसको रोका है चेक करने के लिए, लेकिन रात के अंधेरे में गाड़ियां आकर उससे लड़ जाती हैं जी, और जी। उससे लोग चोटिल हो जाते हैं। जान जान का भी जोखिम उठाना पड़ता है। लेकिन सरकार हो चाहे विभाग हो, कोई बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। जब जी, तक कोई बड़ी घटनाएं नहीं हुआ रही, मुझे लग रहा है तब तक चाहे परिवहन विभाग हो चाहे पुलिस विभाग हो, बड़ी घटनाओं का इंतजार कर रही। तो एक बड़ी समस्या है। हम अपने चैनल के माध्यम से अधिकारियों को बताना चाहेंगे, इस पर लगातार अगर काम नहीं कर रही है पुलिस विभाग या परिवहन विभाग, तो इस पे एक बड़ी जाम का समस्या के साथ साथ में बड़ी घटनाएं भी हो सकती है निशा। जी, तो इस बिल्कुल। चीज को लेकर हालांकि हाईकोर्ट के कहने के बावजूद भी अधिकारियों में जू नहीं रेंग रही है। आए दिन प्लानिंग करते हैं, चाहे वो डीएम महोदय हों और चाहे वो उच्च अधिकारी हो, लेकिन उस पर अभी तक कोई ऐसा कारण नहीं निकाल रहा है कि क्या कारण है जाम की समस्या। जिससे कि बाद बता दूं, किनारे, सड़क के किनारे भी बहुत से लोग जो है गाड़ियां खड़ी कर रखते हैं, अवरोध पैदा हुआ करता है। जी, तो इस चीज को लेकर अगर समय पर यातायात, चाहे एडीजी साहब हो चाहे एसपी साहब हो, अगर समय पर कभी कोई निरीक्षण नहीं किया जाता है निशा, बिल्कुल। बस केवल कागजों में काम चलता है कि ऐसा किया जा रहा है। तो इस मार्ग को लेकर आए दिन, मैं बता रहा हूँ, हर दूसरे तीसरे दिन कोर्ट उसको संज्ञान लेती है, जवाब मांगती है, लेकिन अधिकारी हैं कि वो कोई कार्रवाई करने से बिल्कुल सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो एक बड़ी जी, समस्या है। देखते हैं कि सरकार इस पर कब तक ध्यान देती है। एक चीज और बता दूं निशा, की जो योगी सरकार के सुरेश खन्ना मंत्री, उनका काफिला जो है वो जा रहा था जी, सीतापुर जी। के लिए। तो एक सिधौली, ये लखनऊ से 35 किलोमीटर की दूरी पर, जहां पर उनकी गाड़ी जो है वो एक रॉन्ग साइड से आ रही गाड़ी से एक काफिले की गाड़ी टकरा जाती है। तो जी, निशा, जी। हालांकि उस पर कोई चोटिल नहीं होता है ना तो गंभीर, लेकिन एक बड़ी समस्या ये भी है कि कहीं न कहीं लोग जो मार्ग पे उल्टे मार्ग से चलते हैं, वो दूसरों के लिए जान लेने का काम करते हैं। तो इस बिल्कुल। चीज पर जो है लोगों को सावधानी रखनी चाहिए और लोगों को ध्यान देना चाहिए, कहीं कोई ऐसी घटनाएं ना हो निशा। जी, तो बिल्कुल। इस पर भी सरकार को जो मार्ग हैं उस पे कहीं न कहीं चिन्हित कर देना चाहिए कि ये रॉन्ग साइड है, इधर से उल्टे साइड से लोग ना जाएँ, और जो बिल्कुल। डिवाइडर का है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो ये मार्ग में जो आजकल घटनाएँ होती हैं, वो कहीं न कहीं बहुत लोगों की आए दिन जानें जा रही हैं। और बता दूँ, इस समय निशा जो जानवरों को लेकर है, वो भी आए दिन साड़े लड़ जाते हैं। हर जो राहगीर है वो लड़ जाता है। तो इन जो, क्योंकि रात के कोहरे में जो वो है जानवर, वो दिखाई नहीं देते हैं, सांड वगैरह। तो बिल्कुल। इससे कई लोगों की जानें चली जाती है। ये एक बड़ी समस्या बनी हुई है निशा। जी, जी, तो इस पर बिल्कुल। सरकार को लगातार ध्यान देना चाहिए, ताकि, क्योंकि उस जो वाहन चला रहा है उसकी कोई गलती नहीं है। अगर कोई सही, जानवर बिल्कुल सही कहा ब्लैक कलर आपने। का आ जाता है और उसको दिखाई नहीं देता है, तो कहीं न कहीं भाई उसकी ज़िम्मेदारी किसकी है? सरकार की है ना। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए बिल्कुल, निशा। बिल्कुल। तो ये बड़ी समस्या है जिसपे सरकार कहती है हम काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं दिखाई नहीं देता है। कागज़ों में बिल्कुल। लगता है कि ऐसा बड़ा काम हो रहा है। जी, बिल्कुल। हम फिर से चलेंगे हिमाचल प्रदेश की ओर। मनीष जी, हिमाचल प्रदेश से और कोई बड़ी जानकारी, कोई बड़ी अपडेट हमारे दर्शकों को आप देंगे? हाँ, बिल्कुल निशा, मैं आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश से नशा मुक्ति केंद्र से 17 लड़कियों को भागने का मामला जो है वो प्रकाश में आया है। जी, हिमाचल के औद्योगिक क्षेत्र परवाणु में एक नशा मुक्ति केंद्र है और वो चर्चा में जो है इस वक्त बहुत तगड़े से चल रहा है। परवाणु के इस नशा मुक्ति केंद्र से कई लड़कियों को भागने का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कहीं ना जी, कहीं इसमें जो है शनिवार रात केंद्र में उपचाराधीन 17 लड़कियां जो है खिड़की का शीशा तोड़कर जंगल के रास्ते फरार हो गई। हालांकि जो प्रदेश पुलिस है वो लगातार उनको ढूंढने का प्रयास कर रही थी। रातों रात उनको पकड़कर नशा मुक्ति केंद्र में वापस आया गया है। जी। जी, जी, बिल्कुल। हम फिर से चलेंगे सुनीता जी की ओर, उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ी हैं।
सुनीता जी, उत्तराखंड से और कोई अपडेट या कोई खबर जो सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही हो या ट्रेंडिंग हो आज? जी निशा जी, मैं बताना चाहूंगी जैसे कि 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है अयोध्या में, तो वही देहरादून के 4 लाख परिवारों को निमंत्रण दिया जाएगा और जो है हर घर में दीपक जलाए जाएंगे और पूरी तरह से जो एक दिवाली है, दिवाली की तरह ही पूरे प्रदेश में महकेगा। जी जी। क्योंकि जो अयोध्या मंदिर है वो इतने सालों बाद बना है, तो सभी को निमंत्रण भी दिया जा रहा है और सभी के लिए ये है कि एक जो है राम भगवान और सीता माता का मंदिर बनाया गया है, तो उसी लिए पूरे प्रदेश में और हर घर में दीपक जलाए जाएंगे और एक बार दोबारा से दिवाली मनाई जाएगी। वहीं निशा जी, मैं बताना चाहूंगी कि जो तिब्बत के लोग हैं, भोटिया समाज के लोग हैं, उन्होंने जो भोटिया कुत्ता है उसका विरोध किया है कि इसका नाम बदलकर कुछ और रख दिया जाए, क्योंकि वो उनकी जाति के ऊपर उनका नाम रखा गया है। तो इसके ऊपर भी उन्होंने बहुत प्रदर्शन किए हैं और ये बहुत की गई है कि जो भोटिया समाज है उस जो कुत्ता है उसका नाम कुछ और रख दिया जाए, क्योंकि वो उनकी जाति के ऊपर रखा गया है। जी निशा जी। जी बिल्कुल। हम फिर से चलेंगे हिमाचल की ओर। मनीष जी, हिमाचल प्रदेश से और कोई खबर जो सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही हो, अगर आप हमें दर्शकों को बताएं, ऐसी कोई जानकारी या ऐसी कोई जी अपडेट? हाँ बिल्कुल निशा, मैं आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश की राजधानी में एशिया का सबसे बड़ा रोपवे बनने जा रहा है, जो जी 1555 करोड़ की लागत से 13.79 किलोमीटर लंबी रोपवे का निर्माण होगा। खास बात यह है कि यह विश्व का दूसरा सबसे लंबा रोपवे होगा। शिमला शहर से सटे तारा देवी से उपनगर संजौली तक बनने वाली इस रोपवे में कुल 13 स्टेशन बनेंगे। इसमें 660 केबिन होंगे। केबिन में 8 से 10 व्यक्तियों को बैठने की क्षमता होगी। जी जी बिल्कुल। और हम उत्तर प्रदेश की ओर आएंगे। ज्ञानेश जी, उत्तर प्रदेश से कोई जानकारी जो ट्रेंड कर रही हो? निशा बता दूं, जैसा कि अभी हमारी सहयोगी सुनीता ने बताया कि देखिए राम मंदिर को लेकर जो है 22 तारीख को उसके उद्घाटन की पूरी प्लानिंग है, तो ये बिल्कुल। बिल्कुल सही है। और इसको इसको बता दूं निशा कि राम मंदिर एक ऐसा राष्ट्रीय जो मंदिर है उसके हिसाब से जो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयारी कर रही है और भव्य तैयारी में लगी हुई है बिल्कुल। और लाखों की संख्या में कर्मचारी लगे हुए हैं। उसको 22 जनवरी को ओपनिंग की पूरी भव्य तैयारियां हो रही है। इसमें देश विदेश से लोगों को बुलाया जाएगा। वहीं चाहे जी जी। बनारस हो, बनारस की नगरी हो, चाहे मथुरा की नगरी हो, जो पंडित है महत्व इन लोगों का जो निमंत्रण दिया जा रहा है उसकी तैयारी पूरी तरीके से की जाती है। लेकिन जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो मार्ग है उसको कहीं न कहीं व्यवस्थाएं क्या कर रही है सरकार, आज तो जाम से इतना जूझना पड़ रहा है तो कल की संख्या में और इसको पब्लिक को और झेलना पड़ सकता है। तो निशा, इसको लेकर अगर सरकार यहाँ भी ध्यान देती है तो बेहतर रहेगा। लेकिन अगर बता दूं तो इस वक्त जो है वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे समाजवादी पार्टी हो, चुनाव के साथ साथ में जो मंदिर का निर्माण है इसको भारतीय जनता पार्टी ने, वैसे इन्होंने जो काम किया वो काफी सराहनीय काम है, लोगों को कहना है अच्छा है। तो मंदिर को लेकर काफी संख्या में वहाँ पे जो फोर्स है, पब्लिक है, तो और जो कारीगर है वो काम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है बिल्कुल। कि मंदिर का निर्माण जो है 22 उद्घाटन होगा 22 जनवरी में। तो कहीं न कहीं चाहे एयरपोर्ट की बात करें, एयरपोर्ट भी पूरी तरीके से अपने तैयारियों से पूरी की जा रही है उसमें, ताकि कहीं कोई जो है जनवरी में 2024 में एक अपने देश को एयरपोर्ट दिया जा सके और साथ ही साथ में जो राम मंदिर है जिसपे कई सालों से केस चल रहा था वो सारा खत्म होके उसको लोग दर्शन, रामलला के दर्शन कर सकेंगे। तो जी ये सारी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही हैं। हम अपने चैनल से निशा लोगों को बताना भी चाहेंगे कि इस तरीके की खबरें जो हैं वो कहीं न कहीं, जैसे अभी बता दूं, एक पंडित का 22 पुजारियों में से 6 पुजारियों का जो है वो सिलेक्शन चुने हुआ गए है। हैं। जी तो बिल्कुल। उन मंदिरों को जो जिम्मेदारी होगी उन पुजारियों की होगी। तो ये किस स्तर पर सरकार कर रही है, शायद मुझे लग रहा है कि निशा एक हम लोगों का जो अपना आकलन है वो कहीं न कहीं ये लोगों का जो कि वहाँ पे जो सुविधा शुल्क हो वो नाम मात्र हो जिससे लोग बिल्कुल दर्शन कर सके। बिल्कुल। क्योंकि लोगों का यह भी कहना है कि मंदिर के नाम पे जो लोग वसूली करते हैं ये सब गंदगी नहीं फैलनी चाहिए उन बिल्कुल मंदिरों में। बिल्कुल। क्योंकि लोगों की सोच होती है कि उनकी मानसिकता होती है और उनका ये भी सोचना होता है कि भाई ईश्वर को हम मानते हैं, ईश्वर पे आस्था है। लेकिन ये जो पंडित होते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कहीं न कहीं लोगों से पैसा लेते हैं। तो ये सारा काम ऐसा नहीं होना चाहिए, ताकि जनता का जो जो सरकार का संदेश है वो जनता के इसमें अच्छा जाना चाहिए। तो बिल्कुल। इस पर सरकार अगर ध्यान देगी तो शायद इसमें 4
और अच्छा काम हो सकेगा। निशा। बिल्कुल। जी बिल्कुल। आज के खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में हमारे साथ जुड़े थे ज्ञानेश जी, जो कि उत्तर प्रदेश से हैं। हमारे साथ मनीष जी जुड़े थे हिमाचल प्रदेश से, और हमारे साथ जुड़ी थी सुनीता जी उत्तराखंड से, जिन्होंने तमाम बड़ी अपडेट, तमाम बड़ी खबर और ऐसी कौन सी खबरें हैं जो सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही है, साथ ही ऐसी कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियों में है, वो सभी जानकारी दी। सुबह के खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में फिर मिलेंगे, तब तक दीजिए इजाजत। देखते रहिए देश न्यूज।